देखो बच्चों, अपन लोगों ने लास्ट वीडियो में रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन लगाए थे। इस वीडियो में अपन लोग किसके लगाएंगे? रे ऑप्टिक्स के। और ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये 12th के बच्चों के लिए, नीट के बच्चों के लिए और जे मेंस के बच्चों के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इन क्वेश्चनों को लास्ट तक जरूर देखें। इन क्वेश्चनों करने से आपके क्वेश्चन करने की क्या बढ़ जाएगी? स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव इन ए मटेरियल इज 2 इंटू 10⁻14। तो देखो एफ दे रखा है, ठीक है, और क्या दे रखा है? लेमडा 5000 एंगस्ट्रॉम। क्या पूछा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो म्यू बराबर क्या होता है? सी अपॉन वी। और वी बराबर क्या होता है? एफ लेमडा। सब की वैल्यू कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, शायद ये आंसर भी आएगा, चेक कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ वेलोसिटी। तो उसको एक ग्लास लैब में गए हैं, तो क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी के साथ, वेवलेंथ के साथ और वेलोसिटी के साथ। तुम्हें बात बता दूं, फ्रीक्वेंसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, बट जो वेवलेंथ होगी उसमें म्यू का डिवाइड चला जाएगा, वेलोसिटी में किसका डिवाइड चलेगा? म्यू का। तो म्यू टाइम्स वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी और म्यू टाइम्स कौन डिक्रीज हो जाएगा? वेलोसिटी। कौन सा ऑप्शन सही? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव ऑफ वाटर इज, म्यू दे रखा है, इस बहुत आसान है। तो म्यू बराबर क्या होता है? सी अपॉन वी। वी बराबर क्या जाएगा? सी अपॉन म्यू। सॉल्व कर लेना इसका, म्यू की वैल्यू 1.3, डी आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि एक गिलास स्लैब है, इसकी थिकनेस टी है, पढ़ो, रिफ्रैक्टिवनेस म्यू है, तो कितना टाइम लगेगा? तो टाइम बराबर थिकनेस अपॉन वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा? सी अपॉन म्यू, म्यू पर पहुंच जाएगा। आसान क्वेश्चन। ये वही क्वेश्चन है, सेम टाइम पूछा है, टाइम बराबर क्या आया था? टी म्यू अपॉन सी, रख लेना। टाइम निकला था, थिकनेस अपॉन वेलोसिटी, अभी आया था लास्ट में, आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रेफर्ड फ्रॉम वैक्यूम टू मीडियम रिफ्रैक्टिवनेस 1.5, द वेवलेंथ ऑफ लाइट विल। देखो, जब किसी वैक्यूम से मीडियम में जाती है लाइट, तो उसकी वेवलेंथ क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है। लेमडा अपॉन म्यू टाइम्स हो जाती है, स्मॉलर। ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ, रिफ्रैक्टिवनेस इतना, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास, देखो सेम वही है। तो कितनी थी? 5460। म्यू टाइम्स क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, लेमडा रेस मीडियम में। कितना आंसर आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक, चेक कर लेना, कुछ नहीं है, लेमडा अपॉन लेमडा म्यू करना है। लेमडा इज इक्वल टू लेमडा रेस इक्वल टू लेमडा अपॉन म्यू, डिग्री करनी है। ये क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, इस क्वेश्चन ध्यान से देखें। तुम्हें दे रखा है रेशियो I1 अपॉन I2 का, पढ़ो। और क्या पूछा? ये पूछा है इन टर्म्स ऑफ एन। तो क्या पूछा तुमसे? आई मैक्स माइनस आई मिन अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिन। कुछ नहीं करना, इनके फॉर्मूले लिख दो। आई मैक्स का फॉर्मूला बताओ, हमने क्या बताया था? अंडर रूट I1 प्लस, सुना रही है? और आई मिन का क्या बताया था? बताया था। अब देखिए, सेम फॉर्मूला दिया, यहाँ पे प्लस। अब क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस का साइन लगाए, सॉल्व करोगे तो ये तो कट ही जाएंगे। I1 I2 आइटम क्या हो जाएगा? 2 I1 I2 ये प्लस 2 अंडर रूट ये बचेगा, और नीचे क्या बचेगा? 2 I1 प्लस 2 I2, I1 इसका I1 इसका। ठीक, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4, ये आ जाएगा 2 I1 प्लस I2। ठीक है, तो ये कितना कट गया? 2 कट गया। ठीक, अब देखिए, ये आ जाएगा हमारा 2 रूट I1 रूट I2 अपॉन I1 प्लस I2। अब इसको हमें एन के टर्म में लेके आना है। वो कैसे लेके आना है? वो तुम्हारी स्मार्टनेस है।
ठीक है। मैं एक काम करूँ, पूरे में I2 का डिवाइड मार दूँ, ऊपर भी डिवाइड मार दूँ I2 का और नीचे भी डिवाइड मार दूँ, ठीक है। ऊपर भी I2 का डिवाइड मार दो और नीचे भी I2 का डिवाइड मार दो, तुम्हारी इच्छा है। तो ये आ जाएगा 2 I2 डिवाइड मारो तो रूल I2 आ जाएगा, तो 2 रूल I1 I2 ये पूरा आ जाएगा। नीचे डिवाइड मार दो तो क्या आ जाएगा I1 अपॉन I2 प्लस 1। अब इसको हम कह सकते हैं, n लिख सकते हैं, तो 2 रूट n। इसको हम कह सकते हैं रूट I1 अपॉन I2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, तो रूट सॉरी ये तो n लिख सकते हैं, लिखना क्या है सिंपली है। इसको हम कह सकते हैं n, कुछ करना ही नहीं, I1 अपॉन I2 लिखना है n, तो ऊपर आएगा रूट n, नीचे क्या जाएगा n। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। कुछ नहीं था कैल्शियम थी, बस वो तुम्हें यहां से सोचना था क्या करना है, ठीक। अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स I1 और I2 दे रखा है 4:1 और तुम्हें पता है आई बोर्स में क्या होता है ए स्क्वायर, तो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर क्या हो गया 4:1, तो A1 अपॉन A2 कितना आ जाएगा 2:1, ये तो आ जाएगा क्या लेने पर, रूट लेने पर, टेकिंग रूट बोथ साइड, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही, ए। इंटरफेरेंस इज पॉसिबल इन बोथ लाइट एंड साउंड, साउंड में भी होता है, साउंड में क्या होता है इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, और लाइट में भी होता है। If the monochromatic source in young double slit experiment is replaced by white light, अगर तुम व्हाइट लाइट यूज करोगे तो जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज थी वो हमेशा सेंट्रल ब्राइट ही होगी, क्योंकि सेंटर पर सभी वेवलेंथ के लिए पार्ट डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा। सेंटर पर कोई वेवलेंथ आ जाएगी, उसका पार्ट डिफरेंस क्या होगा 0। उसके बाद क्या होगा, वायलेट लाइट का फर्स्ट मैक्सिमा पहले मिलेगा क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या है, कम। और सबसे लास्ट में फर्स्ट मैक्सिमा या फर्स्ट वाइट रेंज किसकी मिलेगी, रेड की। तो कलरफुल पैटर्न मिलेगा ऊपर की तरफ और किधर मिलेगा, नीचे की तरफ, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी, ठीक है। क्वेश्चन, फॉर ए यंग double slit experiment if skin moved away from the plane of slit the angular separation, कौन सा सेपरेशन, एंगुलर सेपरेशन। तो एंगुलर सेपरेशन क्या होता है तुम्हारा, थीटा। देखो नॉर्मल जो विड्थ होती है वो होती है तुम्हारी लेमडा बड़ी डी अपॉन स्मॉल डी। एंगुलर में ये चीज नहीं आती, बड़ी डी नहीं आती, क्योंकि जब एंगल निकालते हैं तो आर्क अपॉन रेडियस, तो रेडियस डी होती है, डी से डी क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो एंगुलर क्या जाता है सेपरेशन या एंगुलर विड्थ क्या जाती है, लेमडा अपॉन डी। बड़ी डी में डिपेंड नहीं करती कौन सी विड्थ, एंगुलर विड्थ। ये कौन सी विड्थ है, लीनियर विड्थ। ये कौन सी, लीनियर वाली। ये कौन सी, एंगुलर वाली, ठीक। तो इस पर डिपेंड नहीं करती, तो कांस्टेंट रहेगा, सही है। अगर हम कोई अनदर वेवलेंथ की लाइट यूज करें तो यार ये तो चेंज हो जाएगा ना एंगुलर सेपरेशन। तो इंक्रीज होगा कब, जब लेमडा बढ़ेगी, डिक्रीज होगा कब, लेमडा कम होगी। तो ऐसा कुछ नहीं बोला नहीं लेमडा क्यों हो रहा है, तो डिक्रीज होगा, कुछ नहीं कर सकते। तो कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। हाँ ये बोलता है लेमडा डिक्रीज देन डिक्रीज, तो सही होता है, ऐसा उसने कुछ नहीं बोला लेमडा के बारे में। अगला क्वेश्चन, इन ए double slit experiment the student observed 8 fringe in a certain segment of skin of igne, if the wavelength of light is changed to igne, the number of fringe observed in same region of the screen। देखो एक स्क्रीन है और उसमें 2 वेवलेंथ के अलग अलग पैटर्न है, तो दोनों वेवलेंथ का फ्रिंज पैटर्न उतने ही विड्थ में है। तो मान लो इसका जो लास्ट वाला जो मैक्सिमम मतलब ब्राइट फ्रिंज आ रही है वो n आ रही है, n1 आ रही है, कौन सी आ रही है, n1, किसके लिए, लेमडा 1 के लिए। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, n1 लेमडा 1 बड़ी डी अपॉन स्मॉल डी, n1 वाली ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस। अब इतने इसमें ही किसकी बननी है, लेमडा 2 वाले की, उसकी कौन सी बननी है ब्राइट फ्रिंज लास्ट में, n2, तो n2 लेमडा 2 बड़ी डी अपॉन स्मॉल डी, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो क्या कंडीशन हो जाएगी, n1 लेमडा 1 बराबर n2 लेमडा 2। ये कंडीशन कोइंसाइड करने की भी होती है, डिफरेंट वेवलेंथ की जो ब्राइट फ्रिंज है एक ही जगह कोइंसाइड करती है, तो वहां भी ये कंडीशन लगाई जाती है, ठीक। अब देखिए n1 कितना 8, लेमडा 1 कितना 600,
एन टू पूछा है, लेमडा टू कितना है 400। देखो एन टू कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12, कौन सा ऑप्शन सही, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ना, in a young double slit experiment if the separation between the current source is half and distance of the screen from the current source is doubled, then fringe width का फॉर्मूला सबको याद है, बड़ी दीदी अपॉन स्मॉल दीदी। बड़ी दीदी होती है डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट, स्मॉल दीदी होती है दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो वो कह रहा है कि फ्रिंज जो तुम्हारी ये चीज तो कर दी हाफ, देखो ये कर दिया हाफ और ये क्या कर दिया है डबल, तो कितने टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम्स, तो बीटा टाइम्स होएगा, कितने टाइम्स हो जाएगा 4 बीटा, क्योंकि ये डबल किया ये हाफ किया है, ठीक है। समझ आ गया। क्वेश्चन, in a double slit experiment when light of wavelength इतने was used, angular width of the first minima formed on a screen is this, इतने। तो एंगुलर विड्थ का क्या फॉर्मूला होता है, एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला होता है थीटा बराबर लैम्डा अपॉन डी, ये होता है। तो पहले एंगुलर विड्थ ये है, ठीक है। व्हाट विल बी द एंगुलर विड्थ ऑफ द फर्स्ट मिनिमा इफ द एंटायर एक्सपेरिमेंट इज दिस। तो एंगुलर जो विड्थ है वो लैम्डा कैसे है, प्रोपोर्शनल, स्मॉल डी के साथ कोई चेंज नहीं किया। तो एंगुलर विड्थ इन एयर अपॉन एंगुलर विड्थ इन मीडियम इक्वल्स टू लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा मीडियम। अब देखिए लैम्डा मीडियम को कहते हैं लैम्डा एयर अपॉन म्यू, कट गया, कहां पहुंच गया म्यू ऊपर। तो एयर में या जो भी है कितनी रखी है हमारी, कितनी रखी है एयर में 0.2, तो ये 0.2 एंगुलर विड्थ कहां पहुंची है मीडियम में इक्वल्स टू म्यू, तो थीटा मीडियम क्या आ जाएगा 0.2 अपॉन म्यू, और म्यू की वैल्यू कितनी है देखो 4/3, तो 0.6 अपॉन 4, तो नहीं हाँ 0.6, तो 0.15 आ गया, कितना आ गया 0.15, समझ में आ गया, ये लगा देना। ऑप्शन फिफ्थ मिनिमम का पार्ट डिफरेंस, तो इन डिफरेंस में मिनिमम कंडीशन क्या होती है, पार्ट डिफरेंस शुड बी इन फॉर्म ऑफ 2n-1 लैम्डा बाई 2। फर्स्ट मिनिमा के लिए n बराबर 1 तो लैम्डा बाई 2 आएगा, और फिफ्थ मिनिमा के लिए n बराबर क्या रखेंगे 5, 5 into 2 कितना होता है 10-1 तो 9 लैम्डा बाई 2। फिफ्थ मिनिमा के पार्ट डिफरेंस ये होना चाहिए, एक कंडीशन है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, इन यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन डी बिटवीन द स्लिट इज 2 mm, वेवलेंथ लैम्डा रखी है ये डी, इधर रखा है इट इज फाउंड अभी तो बिल्कुल सेम हुई। एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है लैम्डा अपॉन डी, ठीक। तो थीटा किसमें है थीटा 1 अपॉन थीटा 2, यहाँ पे लैम्डा सेम दे रखा है, क्या सेम दे रखा है लैम्डा सेम, तो थीटा ये तो आएगा नहीं कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा d2 अपॉन d1, तो थीटा 2 क्या आ जाएगा, तो ये तो लैम्डा कट जाएगा सेम है, जो सेम है लैम्डा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा थीटा 1 d1 अपॉन d2, नहीं थीटा 2 दे रखा है, d2 पूछा है, क्या पूछा है d2, तो हमें d2 निकालना है, तो d2 बराबर थीटा 1 फर्स्ट एंगुलर विड्थ जो सेकंड वाई हो इंटू d1, तो थीटा 1 कितना है 0.20, 0.21, d1 कितना है 2 mm, सॉल्व कर लो 20/21 इंटू 2, तो ये लगभग आ जाएगा 0.19 की समथिंग, तो 1.9 आ जाएगा ना, फिर क्या आ जाएगा 1.9, 2 से तो कम ही होगा, तो लगभग 1.9 आ जाएगा, चेक कर लेना, ठीक है। मान लेना यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज फर्स्ट परफॉर्म इन एयर, फिर मीडियम में इट इज फाउंड क्या था 8 ब्राइट फ्रिंज इन द मीडियम लाइट वेयर फिफ्थ, अच्छा क्वेश्चन, डार्क फ्रिंज इन एयर, तो 8 ब्राइट फ्रिंज किसमें मीडियम में, ठीक है।
तो 8 वैल्यू इन मीडियम, और मीडियम में तुम्हारी क्या होगा, 8 लैम्डा एन लैम्डा बड़ी डी अपॉन स्मॉल डी, बट यहाँ पे किसकी लगेगी, ये मीडियम की। ये किसके बराबर है, कौन सा डिसाइड कर रही है, फिफ्थ डार्क फ्रिंज इन एयर। तो फिफ्थ डार्क मतलब फिफ्थ डार्क, तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा, 9 लैम्डा बाई 2। कितना होगा, फिफ्थ डार्क के लिए क्या आता है, 9 लैम्डा बाई 2, तो 9 लैम्डा बाई 2, ये क्या आएगा, एयर लैम्डा बड़ी डी अपॉन स्मॉल डी। ये फिफ्थ डार्क फ्रिंज की पोजीशन है जो बननी है, और ये किसकी है, 8 डार्क फ्रिंज की पोजीशन जब लैम्डा मीडियम ले रहे हैं, मीडियम वाला, ठीक है। तो बड़ी डी से स्मॉल डी कैंसिल कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। बस हमें ये चीज सेम रहनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये 9/2 है, तो अपने को क्या निकालना है, रिफ्लेक्टिव निकालना है। तो 8 ये हो जाएगा लैम्डा एयर अपॉन म्यू इक्वल्स टू 9 लैम्डा एयर अपॉन 2, तो कट जाएगा ये, तो म्यू बराबर कितना आ जाएगा, 8 अपॉन 4.5, जैसे बोले 16 अपॉन 9, तो सॉल्व कर लो, 1.7 आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। कुछ नहीं करना, हमें ब्राइट फ्रिंज जो मीडियम में है 8, और जो फिफ्थ जो डार्क फ्रिंज है किसमें, एयर में, जब वेवलेंथ एयर वाली है, इनको इक्वल करना है बस, ठीक। अगला क्वेश्चन, the intensity of the sun in a slit experiment is I know distance between two slits is 5 lambda. What will the intensity in front of the अच्छा क्वेश्चन है, इसको डायग्राम बना लो। ये कुछ ऐसे है, ये जो स्मॉल डी है, ठीक है, और इसके सामने कोई पॉइंट पी है, और हमें यहाँ पर इंटेंसिटी पूछी है आई डैश, और यहाँ पर इंटेंसिटी होती है मैक्सिमम, सेंटर मैट की मैक्सिमम होती है। तो इंटेंसिटी का किसी भी पॉइंट पर जो फॉर्मूला होता है डिफरेंस में याद कर लेना, क्या होता है, आई मैक्स कॉस स्क्वायर, तो यहाँ लिख दो आई मैक्स, तो आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2, ये होता है किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालने का तरीका, ठीक है। 5 इज द फेज डिफरेंस, तो हम इस पॉइंट पे क्या निकालने, हमारा टास्क क्या है, फेज डिफरेंस। बट फेज डिफरेंस निकालने से पहले हमें क्या चाहिए, पार्ट डिफरेंस। क्या निकालना चाहिए, पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ से लाइट ले जाएंगे और इस पर यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देंगे, इसे ए लिख देते हैं, ये S1 ये S2, तो पार्ट डिफरेंस S2 आएगा, ये एंगल थीटा, तो S2 क्या होता है, D sin थीटा, S2 कितना होगा, D sin थीटा, ठीक है। ये हमारे क्लासरूम के नोट्स होते हैं, प्रॉपर लिखा हुआ है, ठीक है, लिख लेना, ठीक है। ये एंगल बन गया हमारा थीटा, तो ये डिस्टेंस D, और ये दे रखी है तुम्हारी ये D है, सॉरी ये कैपिटल D है, तो ये एंगल्स बहुत स्मॉल है, तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, साइन थीटा किसके लिख सकते हैं, tan थीटा का, और tan थीटा का परपेंडिकुलर ये डिवाइड हो जाएगा सामने पूरा डी है, तो आप अपॉन बेस कैपिटल डी दे रखा है, देखो tan डी दे रखा है, तो H2 है बराबर डी dy/2 tan d, करिए, तो dy/20, और डी वैल्यू कितनी है, 5 लैम्डा/20, तो पार्ट डिफरेंस कितना आ गया, इसी का λ/4। पार्ट डिफरेंस आ गया तो हम फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं, बहुत फेमस फॉर्मूला है। क्या होता है बताओ फेज डिफरेंस, देखो क्या होता है फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस होता है 5 = 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस λ/4, तो ये कितना आ जाएगा π/2। अब इसको यहाँ पे क्या कर दो, पुट कर दो, तो आई डैश बराबर आ जाएगा आई मैक्स कॉस स्क्वायर π/2 तो था, तो π/4 हो जाएगा। कॉस π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है, तो 1/√2 का स्क्वायर करोगे 1/2, तो ये आ जाएगी आई मैक्स बाई 2, और यहाँ पे आई मैक्स दे रखा है, कितना रखा है, आई नॉट दे रखा है सेंटर पे, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही, डी। अच्छा क्वेश्चन था, कर लेना।
टू स्लिट्स इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उनका देखो ये दे रखा है VDSC में, ठीक। तो जिनका रेशियो होगा वही इनसे निकलने वाली वेव्स की इंटेंसिटी का रेशियो होगा। आई मैक्स अपॉन आई मिन पूछा है तो दो हम लगा दो, आई मैक्स अपॉन आई मिन इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस अपॉन I1 की जगह देना 1, इसकी जगह देना 25 का होल स्क्वायर 1, तो 5 + 1 6 का होल स्क्वायर, 5 - 1 4 का होल स्क्वायर, सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा 9/4। समझ आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, the intensity of light at point on the screen where the path difference is, जहाँ पाथ डिफरेंस दे रखा है तुम्हारा डेल्टा एस दे रखा है लैम्डा, ठीक है। तो वहाँ पे इंटेंसिटी दे रखी है के, तो पहले हमें फाई निकालना पड़ेगा, क्योंकि इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है आई बराबर आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2। तो फाई क्या होगा 2 पाई लैम्डा इंटू लैम्डा, फाई आ गया 2 पाई, तो इंटेंसिटी हो जाएगी आई बराबर आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2, तो पाई हो जाएगा, कॉस पाई वाली कितनी होती है -1 स्क्वायर 1, तो ये तो आई मैक्स आ गई, और ये कितने रखी है के, एक ही रखी है, ठीक है। अब वो कैसा क्या कि वहां पर इंटेंसिटी आ रहा है, यहाँ पर पार्ट डिफरेंस कितना है λ/4, जस्ट अभी हमने किया है, अभी पार्ट डिफरेंस लास्ट वाले क्वेश्चन में कितना आया था λ/4 आया था, तो वहां पर इंटेंसिटी आई थी वो कितनी आई थी आई मैक्स जस्ट आई थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी k/2, सेम क्वेश्चन था, सुनोगे जस्ट अभी किया था पीछे। ये क्वेश्चन देखिए, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर 2 mm अपार्ट, photons of wavelength है, common center wide fringe on the skin 2 meter from the slit will wide fringe from one interference, ठीक है। पहली क्वेश्चन, इसमें वो ये कह रहा है कि इस वेवलेंथ की कोई n1 में वाइड फ्रिंज होगी और इस वेवलेंथ की n2 वाइड फ्रिंज आपस में क्या कर रही है कोइंसाइड कर रही है, तो बताओ उसकी, मान लो ये सेंटर है, या भी कोइंसाइड कर रही है दोनों, तो दोनों का ये डिस्टेंस तो कॉमन रहेगा, तो कौन सी वाली कंडीशन लगती है कोइंसाइड की n1 λ1 = n2 λ, तो n1 λ1 कितना 12,000, n2 कितना निकालना है 1,000, फिर 10,000 कट गया, तो n1/n2 ये आ गया। अब यहाँ पे आ रहा ना ये 10वीं ब्राइट फ्रिंज 12वीं ब्राइट फ्रिंज, जब तक कर सकते हैं तब तक काटो, क्योंकि हमें वो मिनिमम वाला कौन सा कंडीशन चाहिए, कौन सी मिनिमम वाली, क्योंकि 10th वाली ब्राइट फ्रिंज और 12th वाली ब्राइट फ्रिंज ये भी कॉन्साइड करेंगे, बट इससे पहले भी कॉन्साइड हो जाएगा, कौन सा देखो 5/6, मतलब 12,000 वाले एंगस्ट्रॉम की 5th ब्राइट फ्रिंज और 10,000 वाले की कौन सी ब्राइट फ्रिंज 6th वाली आपस में क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्साइड करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहले कॉन्साइड करेंगे उसके बारे में निकालना है, ठीक है। और डिस्टेंस क्या होगी xn बराबर कौन सा फॉर्मूला n लैम्डा बड़ी डी अपॉन स्मॉल डी, अब n का लैम्डा ये लोगे तो n भी इसका लेना पड़ेगा 5 इंटू 12,000 एंगस्ट्रॉम, बड़ी डी लोग ने रखा है 2 मीटर, स्मॉल डी लोग ने 2 mm 10⁻³ सोल्व कर लेना, 2 से 2 कैंसिल, 12 × 5 60, तो 6 का टर्म आएगा, 12 × 5 क्या होता है 60, पक्का 6 का टर्म आएगा, कौन सा ऑप्शन सही डी, ऐसा कर सकते हो, निकालो दी आ जाएगा। In young double slit experiment, the distance between the slit and screen is doubled. The separation between the slit is reduced. Same question. वही lambda बड़ी d upon small d 4 टाइम आया था, becomes 4 times. ठीक है, कर चुके हैं क्वेश्चन। कलर्स एफिशिएंट थिन सोप फिल्म, देखो वाटर के ऊपर जो सोप की फिल्म दिखाई देती है कलरफुल दिखाई देती है, वो किसकी वजह से दिखाई देती है पता है, इंटरफेरेंस की वजह से। किसकी वजह से, इंटरफेरेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
Interference was observed in interference chamber where air was present. Now the chamber is evacuated. जो पहले इंटरफेरेंस का जो पैटर्न है वो एयर वाले में किया गया है, अब उसको चैम्बर को इवेक्यूएट कर दिया है तो वैक्यूम कर दिया, तो एयर में लैम्डा कम होगा, वैक्यूम में लैम्डा क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा। तो एयर में लैम्डा कम तो विड्थ कम होगी, वैक्यूम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम में लैम्डा ज्यादा तो विड्थ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो क्या पूछ रहा है, if the same light is used, careful observer will see no interference with larger width। तो जो चैम्बर एग्जीक्यूट कर दिया है तो इंटरफेरेंस तो मिलेगा बट उसकी विड्थ क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि लैम्डा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। वैक्यूम में इन यूनिट इमिटेड बाय सोडियम लैंप इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रिप्लेस्ड बाय, अच्छा येलो, तो याद कर लो बेबी और तो ब्लू लाइट, येलो लाइट को किससे रिप्लेस किया गया, ब्लू लाइट से। तो वेवलेंथ क्या कर रहे हो, डिक्रीज, तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज, ठीक है, क्योंकि लैम्डा क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। क्वेश्चन इन यंग डबल एक्सपेरिमेंट लाइट दे रखी है, स्मॉल डी दे रखा है, कैपिटल डी दे रखा है, थर्ड मैक्सिमम पूछा है, डिस्टेंस ऑफ थर्ड मैक्सिमम। तो थर्ड मैक्सिमम डिस्टेंस कितने निकालते हैं, 2n-1 λ/2, ये फॉर्मूला होता है, सॉरी मैक्सिमम पूछे, मिनिमम डिस्टेंस होती है, अगर बता दिया, ये मिनिमम की होती है, किसकी होती है, मिनिमम की, मैक्सिमम की होती है, ये मैक्सिमम की बता रहा हूँ, और n λ/d स्मॉल डी, मैक्सिमम मतलब ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। तो n की जगह क्या रखना है, 3, लैम्डा कितना रखा है, 5000 एंगस्ट्रॉम, बड़ी डी कितना रखा है, देखो 200 सेंटीमीटर, स्मॉल डी कितना रखा है, 0.2 mm, तो इसको भी सेंटीमीटर बोल लो, क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर है नीचे भी, तो 0.02 सेंटीमीटर, तो उसको सॉल्व कर लो, 2 जीरो बढ़ जाएंगे तो 4 हो जाएंगे, 2 × 10⁴, तो कितना आ जाएगा, तो ये 5 है, सॉल्व कर लेना हमने आप, ठीक है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा, बताओ 1.5 आएगा ना इसमें, क्योंकि 2 से 2 कट ही जाएगा, और 5 × 3 क्या होता है 15, तो 1.5 टर्म आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा है नहीं, 15 वाला कोई टर्म है नहीं, इसमें एक ही, ठीक। इन यंग एक्सपेरिमेंट 2 कोहेरेंट सोर्स आर प्लेस्ड इतने ऑब्जर्वर मीटर 1 मीटर अवे, ये कैपिटल दे रखा है, सेकंड हाफ में डिस्टेंस ऑफ इतने, सेकंड हाफ में कोई नहीं फॉर्मूला तो सब कुछ दे रखा है, सेकंड हाफ में के फॉर्मूला, तो 2n-1 स्मॉल डी, ठीक है। तो सेकंड हाफ में डिस्टेंस दे रखी है नहीं, 1 mm, तो 1 mm 10⁻⁻3, तो 2 रखा हो गया, तो 3 λ/2 आ गया, बड़ी डी कितना रखा है, 1 मीटर, 1 मीटर, स्मॉल डी कितना रखा है, 0.9 इंटू कर लेंगे, और क्या पूछा है इसमें, वेवलेंथ पूछी है, क्या पूछी है, वेवलेंथ, तो सब कुछ दे रखा है, देखो सॉल्व कर लेंगे, लैम्डा निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसका आंसर आ जाएगा, देख लो ये नहीं 3/2, तो इसका भी लेना, ठीक, निकाल लेना आंसर, 6 के समथिंग आएगा, देखो क्यों आएगा 6 के समथिंग, क्योंकि 3 से 9 कट जाएंगे 0.31, और 3 × 2 क्या जाएगा 6, तो 6 का टर्म आएगा, नहीं किसी में 6 का टर्म यहाँ पे चेक कर लेना, या तो ऑप्शन सही है या डी ऑप्शन सही है, ये चेक कर लेना, शायद डी ऑप्शन सही हो, ठीक, चेक कर लेना। तो तरीका है ऑप्शन को कैसे जल्दी आंसर निकालना है, यहाँ पे 6 के टर्म थे, तो ए भी हो सकता है, डी भी, अब तुम प्रॉपर कैसे करनी पड़ेगी, ठीक। इन ए डोमेस्टिक एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इज फाउंड टू बी इतने, फ्रिंज विड्थ होल एपरेटस इज इमर्ज्ड इन दिस, देखो अगर पूरा एपरेटस किसी न्यू मीडियम में इमर्ज कर दिया जाए तो फ्रिंज विड्थ क्या जाती है, डिग्री क्या आती है, β/μ, जो एयर में थी विड्थ वो फ्रिंज की वो अपॉन म्यू, कुछ नहीं करना था, 0.4/4/3 कट गया, 0.3
आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। द यंग डबल एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म विद ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, द फोर्थ मैक्सिमम। देखो वही बेबिग्योर, तो लैम्डा बेबिग्योर, लैम्डा ग्रीन किससे ज्यादा है? ब्लू से, लैम्डा ब्लू। तो डिस्टेंस भी ज्यादा होगी किसकी? ग्रीन की डिस्टेंस ब्लू से क्या होगी? ज्यादा। तो कौन सा ऑप्शन सही? सी। जिसके लैम्डा ज्यादा उसकी विड्थ ज्यादा और उसके जो मैक्सिमम मिलेंगे वो भी दूर दूर मिलेंगे। इन लीनियर अपर्चर दे रखा है स्मॉल डी, फोकल लेंथ मतलब जब इसको फोकस किया गया कैपिटल डी, ये स्मॉल डी हो गया, कैपिटल डी हो गया, ये लैम्डा हो गया। द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑफ द डिफ्रेक्शन पैटर्न फर्स्ट डार्क फ्रिंज की, तो डिफ्रेक्शन में जो एंगुलर डिस्टेंस आती है डार्क के लिए वो क्या फॉर्मूला होता है? एन लैम्डा अपॉन ए, ये होता है डार्क के लिए। किसके लिए? डार्क के लिए। और अगर तुम्हें लीनियर विड्थ चाहिए, सॉरी क्या चाहिए? लीनियर विड्थ, तो एन लैम्डा अपॉन ए बड़ी डी का मल्टीप्लाई हो जाता है। ए इज द साइज ऑफ स्लिट, सिंगल स्लिट। ठीक है, अब देखिए क्या एन दे रखा है तुम्हारा? दे रखा है कितना? फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट 1। लैम्डा दे रखा है यस, कितना? ये लैम्डा भी दे रखा है। क्या तुम्हें बड़ी डी दे रखा है? यस, ये दे रखा है। डिफ्लेक्शन में स्मॉल डी को क्या कहते हैं? स्मॉल ए। क्या कहते हैं? बस रख देना, क्या जाएगा? डब्ल्यू आ जाएगा, निकाल लेना। ठीक, निकाल लेना, आ जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन, इन ए डिफ्लेक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए, फर्स्ट मिनिमा इज ऑल्सो एट एन एंगल 30 डिग्री। तो क्या कंडीशन होती है मिनिमा की? तुम्हारा होता है जो पार्ट डिफरेंस होता है वो आता है तुम्हारा ए साइन थीटा, ये आता है पार्ट डिफरेंस। ये किसके इक्वल होना चाहिए? एन लैम्डा के लिए। फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहे हो तो ए साइन थीटा बराबर क्या होना चाहिए? लैम्डा, फर्स्ट मिनिमा के लिए। ठीक है, पार्ट डिफरेंस ये होता है ए साइन थीटा, ये जनरल पार्ट डिफरेंस है। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ से बोल लो थीटा कितना है? 30। जो फर्स्ट मिनिमा मिल रहा है वो 30 मिल रहा है, हमें साइन लेके चलना पड़ेगा क्योंकि एंगल रखा है। तो ये आ जाएगा ए साइन 30 टू लैम्डा, तो ए बाई 2 बराबर लैम्डा, ये हमने देख लिया। अब पूछ रहा है था फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम कहां पर मिलेगा? एंगल पूछा है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम का, तो सेकेंडरी मैक्सिमम की क्या कंडीशन होती है? थीटा है 2n + 1 लैम्डा बाई 2a, ये होती है। कौन सा मैक्सिमम पूछा है? फर्स्ट सेकेंडरी, तो n बराबर रख दो, तो 3/2 लैम्डा अपॉन ए। यहाँ पे साइन साइन छोड़ेंगे, साइन लगाएंगे साथ में, सो एंगल स्मॉल नहीं है, एंगल स्मॉल होते तो थीटा लगा देते, यहाँ पे क्या लगाएंगे? साइन, साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए लैम्डा बाई, हाँ लैम्डा जो होता है a/2, लैम्डा a/2 तो क्या हो जाएगा? 3/4, तो थीटा 1 कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स 3/4। याद रखना साइन लेके चलेंगे, साइन तब हटाते हैं जब एंगल्स क्या होते हैं? स्मॉल, तब आता है थीटा बराबर एन लैम्डा बाई ए। ठीक है, तो ये रखना ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, ये उसके लिए मिनिमम के लिए, और साइन थीटा बराबर 2n + 1 लैम्डा बाई 2 है, ये किसके लिए है? तुम्हारे सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसका आंसर कौन सा था? बी ऑप्शन था। ठीक है, क्वेश्चन है इन a double slit experiment the two slits 1 mm apart, screen placed, देखो इधर का स्मॉल डी, कैपिटल डी, लैम्डा, अच्छा what will be the width of each slit for obtaining 10 maxima of double slit within central maxima of single slit? देखो सिंगल स्लिट के सामने डिफ्लेक्शन पैटर्न होगा, इसका यहाँ पे एक मैक्सिमम मिलेगा, क्या मिलेगा? मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम। कौन सा मैक्सिमम? सेंट्रल मैक्सिमम। और इसका विड्थ क्या होगी? 2 लैम्डा अपॉन ए इंटू कैपिटल डी। इस विड्थ के अंदर 10 मैक्सिमम आने चाहिए, कितने आने चाहिए? 10 मैक्सिमम। कौन सा? इंटरफेरेंस वाले, तो इंटरफेरेंस वाला क्या हो जाएगा? 10 लैम्डा
बड़ी डी अपॉन स्मॉल डी इज इक्वल टू 2 लैम्डा बड़ी डी अपॉन स्मॉल ए, या नो, ठीक है। स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, स्मॉल इज द अपर्चर ऑफ स्लिट, ठीक है। तो क्या कट जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, बड़ी डी से बड़ी डी, तो स्मॉल डी आ जाएगा तुम्हारा 10a अपॉन 2, 5 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू रखिए, क्या रखिए, अच्छा नहीं, व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ ईच एज, ये तो पूछे ही है, डी दे रखा है, उल्टा कर दिया, डी दे रखा है, तो ए आ जाएगा तुम्हारा, ए आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो डी 10 है, तो डी बाई 5 आ जाएगा, और डी कितना रखा है देखो 1 mm, 5 को डिवाइड कर दो तो 0.2 mm आ जाएगा, ठीक, सुना गया। इसमें क्या पूछा था, ए पूछा था अपर्चर पूछा इसलिए, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन एट द फर्स्ट मिनिमम डिस्टेंस टू द सेंट्रल मैक्सिमा, देखो सेंट्रल मैक्सिमा के अक्रॉस क्या होता है, फर्स्ट मिनिमा होता है, ठीक ठीक। और यहाँ पे तुम्हारा सिंगल स्लिट है ये, ठीक। द फेज डिफरेंस बिटवीन द आइगेंस वेवलेट सॉरी एंड वेवलेट फ्रॉम द मिड पॉइंट, यहां से जब यहां से एक लाइट चले और उसके मिड पॉइंट जो उसका अपर्चर उसके मिड पॉइंट से लाइट चले, तो यहां पर कितना फेज डिफरेंस होगा। तो मैं बताऊं, चलो इसको मान लो, तुम इसको लो पहले, तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए कि यहाँ पे फर्स्ट मिनिमम मिले, तो पार्ट डिफरेंस यहाँ पे क्या होता है, लैम्डा, याद रखना इन डिफरेंशियल में क्या होता है, लैम्डा फर्स्ट मिनिमम के लिए। तो लैम्डा पार्ट डिफरेंस के लिए फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2 पाई, तो 2 पाई फेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इतनी स्लिट से, तो हाफ स्लिट से कितना होगा, हाफ 2 पाई क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही, ए, समझ आ रहा है, पूरी विड्थ से फेज डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 2 पाई, तो हाफ विड्थ से कितना होगा पाई, तो ये पूछ रहा है कि हाफ स्लिट से कितना आएगा। अच्छा क्वेश्चन दो, ए बीम ऑफ लाइट लैम्डा दे रखा है इतने डिस्टेंस सोर्स, फाल्स ऑन सिंगल स्लिट इतने वाइड, ये दे रखा है तुम्हारा स्मॉल ए, रिजल्टेंट डिफरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व ऑन स्क्रीन 2 मीटर कैपेबिलिटी, द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डायफ्रिंज ऑन आइदर सॉल्ट, तो कुछ नहीं पूछ रहा, ये इसका तुम्हारा लीनियर विड्थ पूछ रहा है सेंट्रल मैक्सिमा का, तो लीनियर विड्थ क्या होता है सेंट्रल मैक्सिमा का, 2 लैम्डा अपॉन ए इनटू कैपेबिलिटी, दिस इज द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि इसके अक्रॉस ये डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये तो यही होगा ना बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा, दो डार्क के बीच में क्या होता है सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक। अब सबूत दे रखा है 2 लैम्डा वैल्यू में रखे हुए 600 नैनोमीटर 10 टू पावर -9, स्मॉल ए रखा है 1 mm, कैपेबिलिटी रखा है 2, सॉल्व कर लोगे, ये कितना है 5, तो 5 इंटू 10 इंटू 20 इन दोनों, द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डायफ्रिंज नहीं 5 नहीं 6 है, तो 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24, तो एक ये ऑप्शन हो सकता है सही, एक ये ऑप्शन हो सकता है। तो बेल दो यहाँ पे कितनी पावर है -3, ऊपर जाएगा +3, तो कितनी हो जाएंगी -6, -6 में से 2 गया तो कितनी हो जाएंगी -4, कितनी हो जाएंगी -4, तो कितना आएगा 24 इंटू 10 टू पावर -4, तो इसको लिख सकते हैं 2.4 इंटू 10 टू पावर -3, डी ऑप्शन सही, ठीक। क्वेश्चन ए पैरेलल बीम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स, लाइट नहीं है इलेक्ट्रॉन है, इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो यार देखो डी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, ये होती है वेलोसिटी इंक्रीज होने पर लैम्डा क्या हो जाएगा इंक्रीज, और तुम्हें पता है ये क्या होता है लैम्डा बड़ी डी अपॉन स्मॉल डी, फ्रिंज विड्थ हो गया, सॉरी वेलोसिटी इंक्रीज होने पर लैम्डा क्या हो जाएगा डिक्रीज, और लैम्डा डिक्रीज होने से बीटा क्या हो जाएगा डिक्रीज, तो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विल डिक्रीज, ठीक है। एंगुलर विड्थ क्या हो जाएगी डिक्रीज, एंगुलर विड्थ में कैपेबिलिटी नहीं आता, एंगुलर विड्थ में आता है स्मॉल ए,
तो लेमडा डिक्रीज होने पर एंगुलर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, एक पहले भी होगा वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंट नॉर्मली the second minima of the diffraction pattern, सेकंड मिनिमा का डिफ्रैक्शन पैटर्न है, तो पार्ट डिफरेंस क्या होता है सेकंड मिनिमा का, डिफ्रैक्शन में 2 लैम्डा होगा, डिफ्रैक्शन वही था एल लैम्डा होता है सेकंड मिनिमा, डिफ्रैक्शन में ऐसे होता है एल लैम्डा पे फर्स्ट मिनिमा, 2 लैम्डा पे सेकंड मिनिमा, तो फिर डिफरेंस क्या होगा 5 रहेगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू 2 लैम्डा कर गया 4 पाई आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स इज वैलिड व्हेन कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, तो रे ऑप्टिक्स में तो वेवलेंथ और जो अपर्चर के साइज होते हैं वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए, बट रे ऑप्टिक्स में क्या होते हैं जहां पे लार्जर जो साइज के होते हैं वहां पर यूज हो जाता है रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो इसका कंडीशन है मच लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, याद कर लेना। एक पहले भी वो फोर ग्राविटी लाइट ऑफ वेवलेंथ कितने नॉर्मली ये रखे स्मॉल डी नहीं ए स्लिट विड्थ, तो ये रखा ए विड्थ को हम एक दें, ये लैम्डा रखा है लाइट इज फोकस्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, द फर्स्ट मिनिमा विल बी फॉर्म ऑन द एंगल ऑफ देखो फर्स्ट मिनिमा, तो मैं बताऊं डिफ्रैक्शन में मिनिमा की क्या कंडीशन होती है, तो पार्ट डिफरेंस होता है डिफ्रैक्शन में ए साइन थीटा, क्या होता है ए साइन थीटा एन इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये कंडीशन होती है, ये पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए एन लैम्डा के, तो ए तुम्हारा दे रखा है ना और फर्स्ट देखना है, तो साइन थीटा एन क्या आ जाएगा एन लैम्डा अपॉन ए, तो पहला वाला पूछा है तो साइन थीटा बराबर लैम्डा अपॉन ए, लैम्डा दे रखा है 5000 × 10⁻⁻10, ए दे रखा है तुम्हारा 0.001 mm, सॉल्व कर लो 10⁻³ 10⁻³ 10⁻⁶ तो जाएगा 10⁻⁻4 बचेगा, तो ये बचेगा 0.5 में तो 1/2, तो थीटा वन कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक, जब एंगल स्मॉल नहीं होते हैं तो साइन थीटा को थीटा लिखते हैं, साइन लेके चलते हैं। ठीक है, याद रखना अनपोलर लाइट इज बीम स्ट्राइक्स सरफेस एंड ब्रूस्टर एंगल आईपी। ठीक है, तो अगर कोई लाइट ब्रूस्टर एंगल पे आती है, कौन से एंगल पे आती है ब्रूस्टर एंगल पे, ये अनपोलर लाइट है, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो प्लेन के परपेंडिकुलर वाले इलेक्ट्रिक होते हैं वो फुली पोलराइज होते हैं, और रिफ्लेक्शन में अनपोलराइज होते हैं। कैसे होते हैं अनपोलराइज, हम पार्शियली पोलराइज बोल सकते हैं, बट ये फुली पोलराइज है, और ये कौन से वेक्टर है प्लेन के परपेंडिकुलर, तो कौन सा ऑप्शन सही रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज, सही है, और ये कैसे पोलराइज पार्शियली, ये कंप्लीटली पोलराइज पार्शियली। ठीक, ब्रूस्टर एंगल पे मतलब आईबी पर क्या रिलेशन होता है, तो मैं बता दूं म्यू क्या होता है 1 से बड़ा होता है, इनफिनिट से कम होता है, 10 ले लो पूरे में, तो 10 1 सॉरी इसका मतलब उसने 1040 का, इसको लिख सकते हैं म्यू बराबर 10 इनवर्स नहीं म्यू बराबर 10 आईबी, म्यू बराबर क्या होता है 10 आईबी, इसको दिया 1045, इसको दिया 1090, वैल्यू दी हमने, ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, म्यू लिख सकते हैं 10 आईबी, 10 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 45 से बड़ा होगा और 90 से कम होगा, सी ऑप्शन से। देखिए अनपोलराइज इंसिडेंट फ्रॉम एयर म्यू, अच्छा जब ब्रूस्टर एंगल पे लाइट आती है तो रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट आपस में कितने एंगल पे होती हैं परपेंडिकुलर, ये जो एंगल होता है ये आपस में क्या होता है 90 डिग्री। ठीक, तो अब देखते हैं, तो रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विद इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द, ये सही ये ऑप्शन सही है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो फुली पोलराइज्ड होती है, इलेक्ट्रिक वेक्टर उसके प्लेन कैसे होते हैं परपेंडिकुलर। ठीक, क्वेश्चन if P1 P2 are placed with their axis perpendicular to the each other, unpolarized I naught incident of P1, एक पोलराइज ये है और एक पोलराइज ये है। ठीक है,
और इस पे एक आई नॉट लाइट आ रही है, अनपोलराइज्ड लाइट। एक थर्ड पोलराइज्ड है जो कितने एंगल पे प्लेस कर दिया, 45 पे। तो इसका जो ये वाला एंगल है वो कितना है, 45। तो नाउ इस पर आई नॉट आएगी, तो इससे जो निकलेगी वो पक्का आई नॉट बाई 2 निकलेगी। क्या निकलेगी, आई नॉट बाई 2। अब इसके बाद जब ये लाइट इस पर आएगी, इस पर, तो इस पर लगेगा, इससे निकलेगी, उसमें लगेगा मेलस लॉ। कौन सा लॉ, मेलस लॉ। तो क्या होता है, आई इक्वल्स टू, जो इंसिडेंट हो रही है वो cos स्क्वायर 5, इंसिडेंट हो रही है आई नॉट बाई 2 इस पर। तो देखो ये हो जाएगा आई वन बराबर आई नॉट बाई 2, 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो 1/2 आ जाएगा, आई नॉट बाई 4। तो इससे जो ट्रांसमिटेड होकर आएगी उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आई नॉट बाई 4। देखो ये आई नॉट आ रही थी, बोल रही थी फुली, तो जब इससे निकलेगी तो आप इंटेंसिटी क्या निकलती है, आई नॉट बाई 2, याद कर लेना। फिर उसके बाद सेकंड वाला लगा दिया, तो इसकी एक्सिस के एक्सिस के बीच में कितना एंगल है, 45। तो यह कौन सा लॉ लगता है, मेलस लॉ। और ये लगता है जो आ रही इंसिडेंट वो cos स्क्वायर 5 बाई cos स्क्वायर 5। अब यहाँ पे देखो, अब इससे क्या निकलेगी, I2। अब इनके बीच में कितना एंगल है, देखो 45, इसके बीच में, इसकी एक्सिस के बीच में कितना एंगल है, 45। तो I2 कितना आ जाएगा, इंसिडेंट आई नॉट बाई 4 हो रही थर्ड पे, cos स्क्वायर 45, तो फिर हो जाएगा था आई नॉट बाई 8। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ फिनोमेना इज नॉट कॉमन टू साउंड एंड लाइट वेव। कौन सा नहीं, इसमें इंटरफेरेंस होता है, ये भी होता है, ये नहीं होता। पोलराइजेशन सिर्फ कौन से में होता है, लाइट वेव में होता है। ओके, इस प्रकार से आपने सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से किए होंगे। थैंक यू।